एंड न्यूट्रिशन, जिसको हम लोग कहते हैं विटामिन तथा पोषण। अब विटामिन तथा पोषण की अगर बात किया जाता है तो ये पढ़ना है आपको 12th क्लास के बायोमोलिकुल चैप्टर में। और जनरल कंपटीशन का अगर तैयारी करेंगे तो वहां पर इससे मुकालात हर एग्जाम में आपको होगा, एक न दो क्वेश्चन यहां से जरूर आता है आपके पास, समझ गए। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं विटामिन कि विटामिन क्या होता है। तो विटामिन के बारे में अभी जस्ट लिखवा दिया आप लोग को कि विटामिन एक प्रकार का क्या होता है, बायोमोलिकुल्स पॉलीमर होते हैं, यानी कि बहुलक जैव अणु बहुलक होता है। जैव अणु बहुलक होने का मतलब कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की उपस्थिति होता है, इसमें हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति होते हैं। अब कहा जाता है इसमें क्या चीज कि जो आपका विटामिन है, ये विटामिन जो हमारे शरीर में दिया जाता है, यानी कि जब विटामिन हम लोग कह सकते हैं ऐसे कि प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट्स को हमारा शरीर संश्लेषित करता है। जो हम खाते पीते हैं, खाना उना खाते हैं, उससे हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट्स अलग कर देता है, प्रोटीन अलग कर देता है, न्यूक्लिक एसिड अलग कर देता है। लेकिन विटामिन को जो खाना खाते हैं उसमें से अलग नहीं कर पाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इस बॉडी में संश्लेषण जो होता है ना, वो विटामिन का नहीं हो पाता है। तो विटामिन का जब संश्लेषण बॉडी हमारा नहीं कर पाता है तो हम विटामिन को बाहर से देते हैं, जैसे कि दूध पीते हैं, समझ गए, सब्जी खाए, साग खाए, इस सभी में क्या चीज है, प्रोटीन, इस सब में आपका विटामिन पाया जाता है। तो विटामिन जो है हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देता है। जैसे प्रोटीन खाइएगा, कार्बोहाइड्रेट्स खाइएगा तो आपके शरीर को ऊर्जा देगा, समझ गए, आपको शक्ति मिलेगा। देखिएगा एकदम भूखल पेट है, एकदम मरुआइल है, लरुआइल है, लग रहा बचवाओ, समझ ले, और तुरंत भात खाइए लगेगा कि अब एनर्जी आ गया, नहीं ऐसा लगता है कि नहीं लगता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स चावल में पाया जाता है, वो तुरंत एनर्जी, फास्ट रिलीज एनर्जी को रिलीज करता है हमारे बॉडी में, और तुरंत लगता है कि हमारे पास क्या आ गया, भोजन, मतलब भोजन में हमारा कार्बोहाइड्रेट्स था, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर को मिल जाता है। अब देखिए, अब कहा जाता है कि जैसे ही कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स में कहा जाता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। कार्बोहाइड्रेट्स का सूत्र होता है CHH2O। अब यहां पर बताया जाता है कि जो हमारे पास विटामिन होते हैं ये हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देते हैं। विटामिन का काम है कि आपके शरीर में वो इसलिए होता है, इसलिए रहना चाहिए कि आपको रोग ना हो, कोई रोग बलाए ना हो। तो रोगों से बचाने के लिए हमारे शरीर में विटामिन का होना अति आवश्यक है। यही विटामिन की जब कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो क्या होता है ना कि हमारे शरीर में इम्यूनिटी कमजोर हो जाता है, और जब इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगा तो बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न अपने आप होना शुरू हो जाएंगी, यानी आपका सेल क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। अब देखा जाए, विटामिन जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। विटामिन दो प्रकार के, एक विटामिन है जो जल में घुलने वाला होता है, और एक विटामिन है जो वसा में घुलने वाला होता है, यानी सोलुबल इन वाटर, और एक होता है सोलुबल इन फैट्स। अब जल में घुलनशील जो विटामिन है वो दुए गो है, जो जल में आसानी से घुल जाता है, विटामिन बी और विटामिन सी। तो विटामिन बी और सी जो है ये हम कहते हैं कि जल में घुल जाता है, समझ गए। अब कहा जाता है इसको कि वसा में घुलने वाला विटामिन ए है, डी है, ई है, के है। इसको याद करने के लिए ऐसे हम लोग लिख देते हैं एडेक, इसको क्या लिख देते हैं, एडेक। तो एडेक जो है हमारे पास विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये कहा जाता है क्या चीज में, वसा में घुल जाते हैं। अब देखा जाए, वसा कहने का मतलब तैलीय पदार्थ, जैसे आपके पास घी में, तेल में, वनस्पति घी में, ये सभी चीज में क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। अब यहां पर आता है कि प्रमुख विटामिन है, उसका स्रोत है और उसका कमी है। अब यहां पर देखिए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन एच, बहुत सारा इसका वैरायटी होता है, यानी विटामिन का बहुत ज्यादा क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। बहुत ज्यादा प्रकार में यहां पर देखिए, पहला है आपके पास विटामिन ए, फर्स्ट नंबर है। विटामिन ए का रासायनिक नाम की अगर हम बात करते हैं तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। बहुत ज्यादा एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है कि रेटिनॉल किस विटामिन को कहा जाता है, तो रेटिनॉल विटामिन ए को कहा जाता है। विटामिन ए से, विटामिन ए के कमी से कौन कौन से रोग होते हैं,
तो रतौंधी होता है, त्वचा के कोशिका में परिवर्तन होते हैं, यानी कि आपका त्वचा क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है, आपको रतौंधी हो सकता है। सबसे ज्यादा क्या दिक्कत होता है, रतौंधी, यानी कि रात में वस्तु को आप नहीं देख सकते, यानी कि आपका आंख क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो विटामिन ए की कमी से आपका क्या होता है, आंख खराब होता है। अगर किसी को ज्यादा डिस्टेंस वाला दिखाई नहीं दे रहा है या ज्यादा निकट वाला नहीं दिखाई दे रहा है, तो समझ लीजिए कि उसको बीमारी हो चुका है, क्या चीज का, आंख का। और आंख से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो तो समझ लीजिए कि उसके शरीर में क्या चीज की कमी है, विटामिन ए की कमी। जैसे हम चश्मा लगाए हुए, दूर की वस्तु हमको दिखाई नहीं देता है, इसका मतलब है कि हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी है, समझ गया। तो विटामिन ए से क्या होता है, रतौंधी, आपका स्किन ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा। फिर कहा जाता है कि आपका जो विटामिन ए है ये क्या क्या चीज में पाया जाता है, तो ये विटामिन ए गाजर में पाए जाते हैं, हरी सब्जियां में पाई जाती हैं, दूध में पाया जाता है, मछली के तेल में पाए जाते हैं, यानी मछली में कह सकते हैं। अब देखिए, मछली का तेल या मछली की अगर बात करते हैं तो मुर्गा से ज्यादा, मतलब कि मुर्गा से ज्यादा प्रोटीन की मात्रा किसमें पाई जाती है, मछली में। मुर्गा खाइए चाहे मत खाइए, लड़की लड़का को क्या खाना चाहिए, मछली। लड़की को ज्यादा मुर्गा खाना नहीं चाहिए, खास करके आजकल के मुर्गा। आजकल के मुर्गा अगर आप खाते हैं तो ये केमिकल युक्त मुर्गा है। आप अगर ज्यादा भी मुर्गा का सेवन अगर करते हैं तो हो सकता है कि आगे चल करके आपको जैसे ही 24-25 साल की उम्र में आप पहुंचेंगे तो आपको यूट्रस कैंसर हो सकता है। लड़कियों में ज्यादा देखने को मिलता है, यानी गर्भाशय कैंसर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वहां पर कह सकते हैं कि यूट्रस कैंसर का शिकार हो जाती है। अब देखा जाए, मछली में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा होता है, मछली खाइएगा कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ गए। मछली में विटामिन डी होता है, फिर इसमें कहा जाता है कि फैटी एसिड पाए जाते हैं, फिर इसमें आपके पास इसमें एक और होता है, उसका नाम जैसा बुला रहे हैं, B6 या B3 कुछ ऐसी करके होता है, उसमें पाया जाता है। अब देखा जाए, विटामिन B1 की बात करते हैं, यानी विटामिन बी। विटामिन बी के बहुत सारा वेराइटी हो जाता है, विटामिन बी, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B4, B6, मतलब ऐसे B12 तक जाता है। अब देखिए, विटामिन बी की बात करते हैं तो विटामिन बी का नाम क्या होता है, थायमीन। तो अगर कोई आपसे पूछे कि विटामिन B1 का नाम क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होते हैं, तो थायमीन होता है। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। विटामिन B1 की अगर आपके शरीर में कमी हो जाए, यानी विटामिन बी की कमी हो जाए, तो आपके शरीर में बेरी रोग होता है। बेरी रोग कहने का मतलब कुपोषण का आप शिकार हो जाइएगा, आपका शरीर कमजोर हो जाएगा। तो अगर किसी व्यक्ति को शरीर कमजोर है, समझ गए, एकदम कमजोरी सता रहा है, खून उसके शरीर में ज्यादा नहीं बन रहा है, तो एक आता है अंजीर, समझ गए, जो ड्राई फ्रूट के रूप में आता है अंजीर। उसको खाने से क्या होता है ना, शरीर में कमजोरी क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। वो खून बनाने में क्या करता है, मदद करता है। अब देखिए, उसमें विटामिन B1 की मात्रा काफी मात्रा में होती है, आपको वो खून को भी क्या करता है, साफ करता है। अरे बच्चा ध्यान दो, इधर पिटाएगी। अब देखिए, फिर कहा जाता है वृद्धि को रुकना, यानी कि अगर आपके शरीर में कमजोरी रहेगा, मतलब कोई बच्चा है तो विटामिन B1 की कमी से उसका हाइट क्या हो जाता है, रुक जाता है, समझ गए। तो विटामिन B1 की कमी से आपको बेरी रोग, कमजोरी वाला रोग हो जाएगा, कुपोषण का आप शिकार हो जाइएगा और आपका शरीर का वृद्धि क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब विटामिन B1 का स्रोत क्या क्या होते हैं, तो अनाज आप खाइए, जो आप चावल दाल भात चोखा खाइए, रोटी सब्जी एकदम धूप के खाइए, फल उल खाइए, सोयाबीन खाइए, आप क्या खाइए, दूध पीजिए। ये सभी चीज जो है ना, दूध बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। दूध में कहा जाता है कि विटामिन उपस्थित होते हैं, प्रोटीन उपस्थित होता है और इसमें लैक्टिक एसिड भी उपस्थित होता है। अब ये हमारे शरीर में जो भी चीज का कमी होता है, इस दूध के पास सभी स्रोत है। यानी कि अगर हमारे शरीर में कोई भी चीज का कमी हो तो उसको पूरा कर देता है कौन, ये। इसीलिए खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, खाना खाने के बाद कम से कम कोई गाढ़ा द्रव पीना चाहिए। गाढ़ा द्रव कहने का मतलब कि आप खाना खाएं, एक गिलास दूध पी लिए, उसके बाद आप क्या कीजिएगा, रेखा। अब देखा जाए, विटामिन B2 की बात करते हैं तो विटामिन B2 जो आपके पास होता है, इसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 जो है आपके पास राइबोफ्लेविन होता है।
इससे रोग कौन कौन होते हैं भाई? तो विटामिन B2 की आपकी हो जाए तो ये किलोसिस कहा जाता है, यानी कि ठंडा के दिनों में शरीर में ज्यादातर विटामिन B की कमी हो जाती है। विटामिन B की कमी होने के कारण यह है कि आप ठंडा के दिनों में विटामिन B की कमी इसलिए आपके शरीर में हो रहा है क्योंकि आप ज्यादा मात्रा में खाना नहीं खा पाते हैं, समझ गए? लगता है कि खाना कम खाएं, ठंडा लग रहा है। देखिएगा मतलब 6 गो रोटी खाते होंगे तो आप 4 गो रोटी पर आ गए होंगे अभी, समझ गए? ऐसा फील हो रहा होगा। फिर कहा जाता है कि इसमें किलोसिस, यानी कि आपका किलोसिस जो बीमारी है विटामिन B2 की कमी से होती है, और विटामिन B2 की कमी से अगर किलोसिस नामक बीमारी हो रही है, इसका मतलब है कि आपका ठंडा के दिनों में आपका हाथ उथ फट जाना, समझ गए? स्किन आपका चिथड़ा जाना, होठ आपका फट जाना। तो होठ फटने वाली जो बीमारी है ये ठंडा में ज्यादा देखने को मिलती है, और गर्मी, जब ज्यादा गर्मी पड़ता है उस समय भी ये ज्यादा देखने को मिलती है। तो उस समय क्या करना चाहिए हम लोग को? जब कोई व्यक्ति को होठ फट जाए, समझ गए, चिथड़ा जाए, उस समय विटामिन B2 वाली पदार्थ को यूज करना चाहिए। विटामिन B2 क्या क्या चीज में पाया जाता है? तो पनीर में पाए जाते हैं, अंडे में पाए जाते हैं, ये ईस्ट में पाया जाता है, मांस में पाया जाता है, पत्तेदार सब्जियां में पाई जाती है। ये सभी स्रोत जो आपको लिखवाए हैं, ये सभी में विटामिन B2 की उपस्थिति होती है। तो ये विटामिन जो हमारे शरीर में होता है ना, विटामिन का काम क्या चीज होता है? ऊर्जा आपके शरीर में नहीं देना, समझ गए? विटामिन का काम है कि आपके शरीर को रोगों से सुरक्षित रखना, समझ गए? विटामिन युक्त पदार्थ आप खाते हैं तो आपको रोग जल्दी नहीं होगा, आपका इम्यूनिटी सिस्टम क्या रहेगा? स्ट्रांग रहेगा। स्ट्रांग रहेगा तो कोई बीमारी, जब भी कोई बीमारी का उत्पन्न हमारे शरीर में होता है तो वो इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण, अगर मान लिया जाए कि फीवर लग जाता है कोई इंसान को, समझ गए? तो फीवर जो है, बुखार एक प्रकार का इंडिकेटर होता है हमारे शरीर में। जब हमारे शरीर के अंदर में कहीं पर इन्फेक्शन रहता है ना, तब पता चल, बुखार आने का मतलब है कि आपके शरीर में कहीं क्या है? इन्फेक्शन है। और उस इन्फेक्शन को आप जैसे ही खत्म कर देते हैं, आपका बुखार क्या हो जाता है? सही हो जाता है। तो बुखार को हमारे ह्यूमन बॉडी का एक इंडिकेटर माना गया है, जो ये बताता है कि आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन है, इस कारण से आपके शरीर में क्या लग रहा है? बुखार लग रहा है। तो बुखार लगना कोई बीमारी नहीं है, ये एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है। अब इन्फेक्शन बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे जिसको गला का मतलब इन्फेक्शन है, या पेट का इन्फेक्शन है, या ब्लड में इन्फेक्शन है, तो उसको हमेशा क्या होता है कि बुखार लगा रहेगा, सर्दी लगा रहेगा। जैसे मान लीजिए कि हमको गला का प्रॉब्लम है, समझ गए? टॉन्सिलाइटिस है, यानी टॉन्सिल का बीमारी। टॉन्सिल ठंडा में बढ़ जाता है, देखिए सर्दी उर्दी हो जाएगा, ठंडा बढ़ेगा, जैसे ही सर्दी बढ़ जाएगा पूरा कस के खांसी उसी होने लगेगा, पूरा कफ उफ जमना शुरू हो जाता है, समझ गए? तो एक प्रकार से बुखार लगना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि टॉन्सिल में इन्फेक्शन होने के कारण क्या होता है? जनरली हमारा बुखार लगना बॉडी में शुरू हो जाते हैं। तो बॉडी जो है ना हमारे पास, वो एक प्रकार का बॉडी में जो फीवर आता है, वो इंडिकेटर के रूप में काम करता है कि आपके शरीर में कहीं पर क्या है? इन्फेक्शन है। उस इन्फेक्शन को आप खत्म कीजिए, आपका बुखार तुरंत क्या हो जाता है? सही हो जाता है। आपका इन्फेक्शन जैसा ही कम होगा तो आपका फीवर भी क्या हो जाता है? धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, होता है ना? चलिए, ये था विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6 के बारे में और सभी चीज को बताएंगे नेक्स्ट क्लास। आज भर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ये सब काम आपको देगा बाबू कंपटीशन में ज्यादातर, समझ गए? ऐसे तो 12th में भी पढ़ना है, लास्ट में पढ़ाएंगे। इसी समय ठंडा का जो मौसम आएगा ना, उस समय भी, तो उस समय यही चैप्टर चलेगा। ए पार्टी दे ले ने, पार्टी अंडा भात खो, यानी अंडा भात मुर्गा मछली सब बनल है। कह रहा है कि पार्टी दे, कौची की पार्टी रे? हमरो शादी सेट हो गया का जी? ये खरमास में थार चढ़ते है। तू पार्लर में कल कहा गेल थी रे? कल टीचर अथी था, कौची था? सटा दीजिए। अरे छोट भाई बोल दिया है। चलिए देखिए, पिछले क्लास में विटामिन से रिलेटेड बात को स्टडी किए थे। उसके बाद विटामिन B2 या B3 तक लगता है आप लोगों को बता दिए थे, B2 तक बता दिए थे ना, कि विटामिन B2 का उपयोग क्या होता है, विटामिन B2 का स्रोत क्या है, विटामिन B2 की कमी से कौन कौन से बीमारी होती है।
उसके बाद आज पढ़ेंगे हम लोग विटामिन B3। यानी कि विटामिन बी के बहुत ज़्यादा प्ररूप होते हैं, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि भाग होते हैं, जिसको विटामिन में सबसे ज़्यादा प्रकार की अगर बात करते हैं तो बी होता है। समझ गए? कल बताया गया था कि विटामिन कौन सा ऐसा विटामिन होता है जो जल में घुलनशील होते हैं, तो BC। समझ गए? BC जो होता है क्या चीज़ में, पानी में घुलनशील होता है, और जो वसा में घुलनशील होता है उसको क्या कहते हैं, एडेक, ADEK। यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के जो है ये वसा में घुलनशील है। आज देखते हैं विटामिन B3 के बारे में क्या है, तो एक एक करके समझाते जाएंगे, बाले बच्चे समझते जाइएगा। सबसे पहला पॉइंट आता है आपके पास कि विटामिन B3 है। विटामिन B3 का अगर हम रासायनिक नाम की बात करते हैं या अन्य नाम की बात करते हैं तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम या अन्य नाम जो होते हैं इसको नियासिन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, नियासिन। अब नियासिन जो है ये एक प्रकार के कहा जाता है कि पेलाग्रा रोग होता है इससे क्या होता है, पेलाग्रा रोग। अब ये पेलाग्रा रोग जो है ना, ये जनरली कहा जाता है कि आपके पास आपका जैसे कमजोरी, खून की कमी वगैरह जो होती है वो सब चीज़ इससे रिलेट किया जाता है। जैसे आपका खून की कमी हो जाएगा, डस्ट होगा, उल्टी होना शुरू हो जाता है, पेट में ऐंठन, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो इस रोग को क्या बोलते हैं, पेलाग्रा रोग बोलते हैं। अब ये पेलाग्रा रोग जब है अगर हो जाए तो ये पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B3 की कमी से। और इसका स्रोत क्या क्या चीज़ है, अगर आपको ज़्यादा डस्ट हो रहा है, ये सब मतलब विटामिन B3 की कमी आपके शरीर में हो गई है, तो आपको खाना चाहिए ईस्ट। ईस्ट कहने का मतलब कोई अनाज, समझ गए, जो प्रोटीन युक्त अनाज हो, विटामिन युक्त अनाज हो, जैसे गेहूं का जो आटा होता है, समझ गए, वो खा सकते हैं। एक दलिया का नाम सुने होंगे, दलिया बोला जाता है, जो बच्चा लोग को भी खिलाया जाता है, जवान लोग भी खाता है, घी में भूंज करके खाया जाता है। तो वैसा कोई मोटा अनाज को क्या बोलते हैं, ईस्ट बोला जाता है। मांस, मछली, अंडा, दूध, फल, जितना भी ये सब चीज़ है, ये सभी चीज़ देखिए, जितना भी ये सब चीज़ है हमारे पास क्या ना कि हमारा जो धर्म था, धर्म से ही विज्ञान का निर्माण हुआ, और सब धर्म में इस सब चीज को बताया गया है, क्या चीज खाने के लिए, मांस मछली को नहीं, बहुत सारे शाकाहारी भोजन को, क्योंकि शाकाहारी भोजन में क्या उपस्थित होते हैं, आपका बहुत सारे विटामिन, प्रोटीन की उपस्थिति होती है। जो मांस मछली में आपको प्रोटीन, जो कहा जाता है कि हम प्रोटीन के लिए मांस मछली खा रहे हैं, वो बेवकूफ है, वो गलत बोल रहा है। मांस मछली स्वाद के लिए खाया जाता है, समझ गया। लेकिन जनरली अगर आपको शरीर में प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, तो सबसे ज्यादा शाकाहारी चीज में। लेकिन आजकल पूछिए, मुर्गा खाएंगे तब देह बनेगा, समझ गया। अरे गधा, मुर्गा खाई से देह नहीं बन रहा है, उसमें जो तेलवा आधा लीटर डाल के बना रहे हो ना, वो खा रहे हो, रहा से तोंदा फेंक रहा है, समझ गया। और लोग कोशिश करा कि हमको पूरा शरीर मोटा गया मुर्गा खाई से, तो मुर्गा खाई से नहीं, मुर्गा में जो तेल डाल रहे हो, मसाला डाल रहे हो, मसाला को डाइजेस्ट कौन कर रहा है, आपके पास लीवर के पास जाता है, वो पूरा लीवर को डैमेज करता है, फैटी एसिड बना देता है, फैटी लीवर बना देता है। और जब आपका फैटी लीवर होता है तो आपको अन्य प्रकार की बीमारी होगा। देखा, ज्यादा जिसको बुखार उखार लगता है ना, उसका लीवर का प्रॉब्लम होता है, समझ गया। धीरे धीरे कहा जाता है कि लीवर में बुखार लग जाना, समझ गए। और जब लीवर में बुखार लगता है ना, तो इंसान बड़ा कम बचता है, क्योंकि ये हीट प्रोड्यूस करने लगता है, इसके पास स्टेमिना माने पचाने का। बड़ी अमाशय में तो भोजन गया, फिर छोटी अमाशय में गया, छोटी अमाशय से कहाँ जाता है, लीवर में। और ये लीवर ही है जो आपका भोजन को कहता है कि अब कहाँ पे खाना है। जो शरीर का मैकेनिज्म होता है, वो शरीर के मैकेनिज्म से कहता है कि लीवर का काम होता है कि शरीर को कहाँ पे ठाना है। यानी कि आपके शरीर में जो लीवर है ना, वो सेकंड ब्रेन कहा जाता है, समझ गए। दूसरा ब्रेन है, एक ब्रेन तो हमारे ऊपर है, एक ब्रेन हमारा पेट में होता है। इसको पता होता है कि भोजन को हम कौन सा दिशा में कैसे बैठाएं। जैसे देखते होगे, मान लो कि हम लोग के पैर में जख्म है, या यहाँ पे कोई जख्म है, या हाथ दर्द दे रहा है पूरा कंधा, दवाई खाते हो, यहाँ लेदा में गया, लेदा में अमाशय है, छोटी अमाशय है, उसके बाद कुछ है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, उसके बाद कहा जाता है कि लीवर है। जब लीवर तक वो दवाई जाता है ना, तब लीवर के पास इतना मतलब कि मैकेनिज्म स्ट्रांग है कि वो देखता है पूरा शरीर को संश्लेषित करके कि जो हमारे पास कंपोजिशन है केमिकल का, इसका जरूरत कहाँ पर है, उस जगह पर उसको क्या करता है, डाल देता है, समझ गए। यानी कि एक शरीर का मैकेनिज्म शरीर के अंदर में काम करते रहता है, और वही सब चीज करता है। हम लोग जो भी खाते पीते हैं, सब काम वही करता है। तो देखिए, अब यहां पर आता है विटामिन B5। विटामिन B5 की अगर हम बात करते हैं
तो विटामिन B5 का अन्य नाम होता है पैंथेनिक अम्ल, पैंथेनिक अम्ल, पैंटानिक अम्ल, पैंटाथीनिक अम्ल। अब ये विटामिन B5 का नाम हुआ। अगर ये विटामिन B5 की कमी हो जाए, यानी कि आपके शरीर में पैंटाथीनिक अम्ल का कमी हो जाए, तो आपको कौन कौन से बीमारी होंगे? चर्म रोग, सफेद बाल। देखिएगा, बहुत सारा बच्चा ऐसा होता है जो कम उम्र होता है। एक होता है कि चलो भाई बुढ़ापा आ गया तो सफेद बाल होता है, और उसमें भी जब बुढ़ापा आता है, सफेद बाल होता है, तो उस इंसान में क्या चीज की कमी हो जाती है? B5 की कमी होती है। एक है आपके पास विटामिन H, जिसको बायोटीन हम लोग कहते हैं। ये बायोटीन जो हमारे पास विटामिन B7 का रूप है, इससे कहा जाता है कि बाल झड़ता है, बाल गिरता है। कम उम्र में अगर किसी बच्चा का बाल झड़ रहा है, या बाल गिर रहा है, या बाल सफेद हो रहा है, तो समझ लीजिए कि बाल सफेद हो रहा है। इसके पीछे रीजन कौन है? विटामिन B5 की उसके शरीर में कमी है। विटामिन B5 क्या क्या चीज में पाए जाते हैं? तो अंडा में, दूध में, मांस व मछली में, ये सब चीज खाते रहेगा तो उसके पास विटामिन B5 की प्रचुर मात्रा उसके शरीर में उपस्थित रहेंगे, जिससे उसका बाल सफेद नहीं होगा। लेकिन अगर किसी इंसान का कम उम्र में बाल झड़ रहा है, तो समझ लीजिए कि उसके शरीर में विटामिन H की कमी है। अब विटामिन H की कमी होने के कारण उसका बाल झड़ता है। उसके लिए उसको क्या खाना चाहिए कि विटामिन H या विटामिन B7 जो है उसको मिलता रहे। तो आप देख सकते हैं मांस, गेहूं, अंडा, सब्जी, फल, ये सब भरपूर मात्रा में, यानी भोजन को भरपूर मात्रा में खाना चाहिए, जिससे आपके शरीर में भोजन जो होता है ना, हमारे शरीर को कहा जाता है कि बहुत सारे विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स देते रहता है। समझ गया? और अगर खाना खाने के बाद अगर आप दूध पी लेते हैं, समझ गए, तो दूध पी लेते हैं तो और सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि दूध में प्रचुर मात्रा में भोजन से जो पदार्थ आपके शरीर को नहीं मिलता है, वो सभी चीज देने का काम करता है। क्या चीज? दूध। अगर 100 ग्राम भी दूध आप खाना खाने के बाद पीते हैं, तो आपका शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम सही रहेगा। आपके शरीर में जो भी पोषक तत्व की कमी होगी, दूध में सभी पोषक तत्व की उपस्थिति होती है, और सभी पोषक तत्व को क्या कर देता है? वो पूरा कर देता है। समझ गए? अरे ये दोनों बैठबे एक साथ हला करबे, डेंगा दे, टोपी वाला चश्मा वाला, आगे बैठ देखो, अबरी के लिए तो डेंगा दे, लेदा में भाला मार देंगे। अब देखिए, अब आता है एक विटामिन B6। विटामिन B6 को हम लोग पायरिडॉक्सिन के नाम से जानते हैं, यानी कि इसका रासायनिक नाम की अगर बात करता है तो विटामिन B6 को हम क्या बोलते हैं? पायरिडॉक्सिन। अब पायरिडॉक्सिन विटामिन 6 की अगर आपके शरीर में कमी हो जाए तो कौन कौन से रोग उत्पन्न होंगे? तो विटामिन 6 की अगर कमी होती है तो रक्त क्षीणता, यानी रक्त की कमी हो जाती है आपके शरीर में। समझ गए? यानी ब्लड आपका शरीर में कम बनता है, उससे आपका चर्म रोग हो जाते हैं। देखना, बचपन में सबसे ज्यादा चर्म रोग होगा। समझ गए? क्योंकि बचपन में लोग क्या करता है? खान पान पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। अंटा खेल रहा है तो खेल रहा है, गुल्ली डंडा खेल रहा है तो खेल रहा है, भोजन से उसको कोई मतलब नहीं। माँ बाप बरियरी ठूस ठूस से खिलाता है तब खाता है, तो उसके पास क्या हो जाता है? रक्त की कमी हो जाती है, चर्म रोग हो जाते हैं, पेशिया ऐंठन, शरीर में जैसा उसका दर्द उर्द बनल रहेगा, कहीं कहीं उसका गोड़ ज्यादा मतलब कि दर्द देते रहेगा, तो पेशिया ऐंठन हो जाती है। यानी कि नस उस चढ़ने का शिकायत जो है कब होता है? बचपन में ज्यादा देखने को मिलता है, जब आपके शरीर में क्या चीज की कमी होती है? विटामिन B6 की कमी होती है। अब देखा जाए विटामिन B7 जो है ना, ये एक ऐसा विटामिन होता है कि न जल में घुलता है और न ही ये वसा में घुलता है, इसको अपवाद माना जाता है। विटामिन B7, इसी को हम लोग विटामिन H के नाम से जानते हैं। और विटामिन जो H है, ये न वसा में घुलता है और न ही जल में घुलता है, यानी कि न वसा में घुलने वाला न जल में घुलने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन H या तो विटामिन B7 बोल सकते हैं। इसका केमिकल नाम क्या होता है? बायोटीन, यानी कि बायोटीन इसका अन्य नाम होते हैं। अब ये बायोटीन जो है ना, B7 की कमी से बाल क्या हो जाता है? झड़ना शुरू हो जाता है। जिसके शरीर में बाल अगर झड़ रहा है, तो बाल झड़ने का मतलब है कि उसके शरीर में क्या चीज की कमी है? विटामिन H की कमी है, विटामिन B7 की कमी है। अब कहा जाता है कि उसको क्या क्या खाना चाहिए? तो मांस, गेहूं, अंडा, सब्जी और फल, यही सब खाइए, आपका विटामिन H हमेशा मिलते रहेगा। अब देख, विटामिन B12, ठंडा में सबसे ज्यादा कमी अगर होता है तो विटामिन B12 का और विटामिन D का। समझ गए?
क्योंकि ठंडा के दिनों में विटामिन B12, विटामिन डी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, समझ गए। इसीलिए कहा जाता है कि ठंडा के दिनों में कम खाना खाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, खाना पचाने के लिए क्या होता है ना कि हमारे शरीर में HCl बनते रहते हैं। और HCl जो बनते रहता है वो एक प्रकार से कहा जाता है कि वो HCl तभी बनता है जब हमारे शरीर में हीट की मात्रा उपस्थित होती है, यानी कि हीट, बाहर से हीट या आंतरिक हीट आपको मिलना चाहिए। शरीर आपका क्या रहे, हीट रहे। तो आपका शरीर जब हीट होता है तो हीट रहने के कारण क्या होता है कि आपके शरीर में HCl जो हाइड्रोजन क्लोराइड है, जो भोजन पचाने में मदद करता है, वो हमेशा बनते रहता है। और जब HCl की मात्रा आपके पेट में ज़्यादा बनेगा तो आपका भोजन जल्दी क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। तो ठंडा के दिनों में क्या होता है, हमारे शरीर ठंडा हो जाते हैं और ठंडा होने के कारण हमारा पेट में HCl का निर्माण कम मात्रा में होता है, इसलिए भोजन को कम पचाता है। इसलिए देखिएगा ठंडा के दिनों में जो भूख होता है वो जरा कुछ कम लगता है गर्मी के अपेक्षा। गर्मी में क्या होता है कि जैसे ही पूरा इन्वायरमेंट हमारा गर्म होता है, हमारा शरीर गर्म हो जाता है, हमारा शरीर में उपस्थित जो HCl है उसका मात्रा बढ़ जाती है। जो भी चीज़ हम खाते हैं उसको जल्दी क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। तो डाइजेस्ट कर देता है, इसीलिए हम लोग को जल्दी जल्दी भूख लगता है, समझ गए। अब देखिए यहां पर बताया गया क्या चीज कि विटामिन B12 जो होते हैं, इसका रासायनिक नाम या अन्य नाम की बात करते हैं तो साइनोकोबालामिन कहते हैं इसको, साइनोकोबालामिन। अब ये साइनोकोबालामिन जो आपके पास है, विटामिन B12 को कहा जाता है। विटामिन B12 की कमी से घातक रोग होते हैं, घातक रक्त होते हैं, घातक रोग छीनता होता है, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी होता है। देखिए बताया ना, नर्वस सिस्टम में आपका क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। देखिए विटामिन B12 और विटामिन डी की अगर हम बात करते हैं तो ये विटामिन डी के कमी से हमारा जो दिमाग है ना वो कम संश्लेषण कर पाता है। अगर विटामिन डी आपके शरीर में भरपूर मात्रा में जा रहा है, अगर शरीर में उपस्थित है, तो आपका दिमाग भी क्या होगा, स्ट्रांग होगा। इसलिए देखिएगा छोटा छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको ज़्यादातर क्या करते हैं, सुबह में उसका जो नानी होती है, दादी होती है, ऊपर छत्ता पर ले जा करके बैठ जाएगी और 2 घंटा तक तेल मालिश करते रहती है, समझ गए। इससे क्या होता है कि बच्चा के शरीर में क्या होता है, विटामिन डी की मात्रा भरपूर मात्रा में मिलते रहता है। ऊपर से एक और पदार्थ लगाती रहती है जो जल्दी हीट होता है, तेल जब हीट होता है तो शरीर में क्या है कि वो गर्माहट को बनाए रखता है, और शरीर को में जब गर्माहट बनाए रखता है तो विटामिन डी ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब होता है, समझ गए। तो अब यहाँ पर कहा जाता है कि विटामिन B12 की अगर हम बात करते हैं तो तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी होता है विटामिन B12 की कमी से, नर्वस सिस्टम में, और फिर विटामिन डी की कमी से। तो विटामिन डी और विटामिन जो B12 होते हैं ठंडा के दिनों में बहुत ही जरूरी है। अगर यहाँ से बच्चा जाने के बाद, खाना खाने के बाद सूत जाता होगा, 2-4-5 दिन ऐसे अगर कर रहे, धूप में एकदम न निकले, ठंडा के दिन में उसको तुरंत क्या हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगा, सर्दी जुकाम लगेगा, दिमाग दर्द दे रहा, आँख दर्द दे रहा, ऐसा फील होना शुरू हो जाएगा। धूप में रहना बहुत ही जरूरी है। धूप में रहने से आपके पास क्या होता है कि भारत का जो जलवायु है, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो हॉट है, समझ गए। और गर्म में क्या होता है कि जब आपका जलवायु गर्म होता है तो उस समय आपका शरीर गर्म होता है तो वायरस जो होता है, यानी कि एंटीबैक्टीरिया वायरस जो होता है वो मरते जाता है, समझ गए। वायरस का ज़्यादा दिन लाइफ नहीं होता है। जैसे ही आप उसको धूप में रखते हैं या ज़्यादा हीट देते हैं तो वायरस आपका शरीर में क्या होता है, बैड बैक्टीरिया मरना शुरू कर जाते हैं, गुड बैक्टीरिया आराम से अपना काम करते रहता है, समझ गए। तो बैड बैक्टीरिया को शरीर में मारने के लिए जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हमारे शरीर में जो उपस्थित बैड बैक्टीरिया उसको हीट देंगे। और हीट कहाँ से मिलेगा, सूरज के प्रकाश से मिलेगा, या तो दौड़ धूप करिएगा तो आपका बॉडी का मसल्स क्या होगा, हीट होगा, तो आपके बॉडी में हीट प्रोड्यूस होंगे, जिस कारण से क्या होगा कि आपका जो बैड बैक्टीरिया है वो तुरंत आपके शरीर में नष्ट हो जाएंगे और आपको किसी प्रकार का रोग वगैरह नहीं होगा। तो विटामिन B12 और विटामिन डी की कमी से मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, समझ गए। पिछले बार हमारे साथ यही हुआ, जब यहाँ से पढ़ा करके हम जाते थे, खाना उना बनाए, खाना उना बना करके कंबल तान के सो गए, 10 दिन 5 दिन मतलब ऐसा ही किए। क्या हुआ, विटामिन डी शरीर में गया ही नहीं एक ठो, समझ गए। यहाँ से जाना है, जाने के बाद खाना उना बनाना है, खाना है, सो जाना है, फिर उठना है, 3 बजे से चलाना है पढ़ाने, फिर 6 बजे जाना है, खा पी के रात में 11 बजे तक सो जाना है। मतलब शरीर में विटामिन की कमी हो गई।
अब उससे क्या होगा कि हल्का भी कुछ सोचते ना तो दिमाग मेरा नर्वस हो जाता था, समझ गए, पैर थरथराना शुरू हो जाता था। तब अब समझ में आता है कि नहीं, उस समय हमारे पास क्या चीज था, विटामिन डी की कमी थी। तो खाना पीना भी खाइए, उसके साथ साथ आप धूप का भी सेवन कीजिए। धूप का सेवन कीजिएगा किसी प्रकार का, क्योंकि कहा गया है कि मानव शरीर के लिए सबसे बेहतरीन चीज, अगर कहा जाता है कि बेहतरीन चीज है तो वो बेहतरीन चीज आपका सूर्य का प्रकाश है। उसमें विटामिन डी, विटामिन B12 सब की मात्रा उपस्थित होता है। आपके शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक चीज होता है विटामिन डी। अब देखिए, एक आता है आपके पास विटामिन सी। ये विटामिन सी जो है इसको हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे पूछता है जनरल कंपटीशन में, ये सबसे क्वेश्चन कम आएंगे, लेकिन ये सब चीज से आपका क्वेश्चन ज्यादा आएगा। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ए को किस नाम से जानते हैं, विटामिन सी को किस नाम से जानते हैं। तो विटामिन सी को हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। विटामिन सी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है कि एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन को कहा जाता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन को कहा जाता है, तो विटामिन सी को कहा जाता है। विटामिन सी के कमी से आपके शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं, तो अस्कर्वी रोग होता है। अस्कर्वी रोग जो होता है, अस्कर्वी रोग है क्या, देखिए जनरली विटामिन सी से अस्कर्वी रोग होते हैं। विटामिन सी को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, तो एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। अब ये अस्कर्वी रोग होता है, जनरली क्या होते हैं कि देखिएगा, किसी का मुंह से बड़ा बदबू आता है, समझ गए। बदबू आने के साथ साथ क्या होता है कि उसका दांत में क्या होता है, पीला पीला रंग का एक लेयर जम जाता है, समझ गए। मस्कुरा से उसका खून निकलते रहता है, समझ, जिसको पैरिया वगैरह का बीमारी भी कहते हैं। तो वो सब बीमारी होता है जो अस्कर्वी रोग के अंतर्गत आते हैं। अब अस्कर्वी रोग अगर आपको हो जाए, दांत का, मुंह का अगर प्रॉब्लम ज्यादा हो, समझ गए, मुंह का प्रॉब्लम, सिंपल सा बात समझो, मुंह का समस्या हो आपका, तो आपको क्या सबसे ज्यादा सेवन करना चाहिए, तो विटामिन सी युक्त पदार्थ आंवला खाना चाहिए, नींबू खाना चाहिए, टमाटर खाना चाहिए, सब्जी खाना चाहिए। नींबू का आप क्या कीजिए, गर्म पानी में नींबू का रस को डाल लीजिए, उससे आप गलाला कीजिए, समझ गए। उससे क्या होगा कि जितना भी वहां पे बैड बैक्टीरिया होते हैं, लेयर वगैरह जमा होता है, वो एसिडिक नेचर का होता है, और वो जो जमा हुआ होता है वो आपका क्षार होता है, समझ गए। और दोनों जब क्षार और ये अम्ल मिलता है तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, आपका मुंह को क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देते हैं। अब देखा जाए, यहां पर आता है मेरे भाई विटामिन डी। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जाता है जनरल कंपटीशन में या और कंपटीशन में आपको मिलेगा कि विटामिन डी जो है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, ये सब चीज को घर पे जाके याद करना पड़ेगा, समझ गए, कि विटामिन डी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। और ये विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, सूखा रोग, रिकेट्स नामक बीमारी होता है। रिकेट्स जो है ना, सबसे ज्यादा ये बच्चों और बूढ़ों में देखने को मिलता है, समझ गए। तो जनरली जो बच्चा दिन भर एसी में रहता है, धूप उसको नहीं मिल रहा है, आजकल के बच्चों में ज्यादातर ये देखने को बीमारी मिल रहा है, क्या चीज, रिकेट्स। क्योंकि अपार्टमेंट वगैरह में है, धूप उप उसको मिल नहीं रहा है। पहले वाला दादा दादी बची नहीं, समझ गए, दादा दादी गांव में है, ये बेचारा माई बाप ने ड्यूटी कर रहा है, दाई के बीच में लड़का को दे दिया, जैसे तैसे रख रहा है। अब क्या होता है कि उस बच्चा को विटामिन डी की शरीर में जब कमी हो जाती है तो वो सूखापन का शिकार हो जाता है। और जब कोई बच्चा एकदम मतलब लकड़ी जैसा हो जाए, समझ गए, उसको कहते हैं क्या, कौन सा बीमारी, रिकेट्स बीमारी कहते हैं। अब रिकेट्स बीमारी कहने का मतलब साफ साफ है कि बच्चा में विटामिन डी की कमी हो जाना। अगर किसी बच्चा में विटामिन डी की कमी होती है तो उसको डायरेक्ट किस प्रकार का रोग होता है, रिकेट्स नामक बीमारी होती है। अगर आपको विटामिन डी की कमी आपको शरीर में कम महसूस होने लगे कि हमारे शरीर में विटामिन डी की मात्रा कम गई है, तो आप क्या क्या चीज खा सकते हैं कि मक्खन खा सकते हैं, मछली का तेल खा सकते हैं, अंडा, सूरज का प्रकाश, समझ गए। तो ये मक्खन, अंडा, मछली का तेल और सूर्य प्रकाश में विटामिन डी की भरपूर मात्रा पाई जाती है। अब देखिए, कल भी बताए थे शायद कि मछली खाना अच्छा चीज है, मुर्गा कम खाइए, समझ गए। मछली में कहा जाता है ना कि बहुत ही अच्छा चीज पाया जाता है, मतलब कि उसमें फोलिक अम्ल पाए जाते हैं, समझ गए।
फोलिक अम्ल के साथ साथ आपके पास कहा जाता है कि उसमें फैटी एसिड पाए जाते हैं। अब फैटी एसिड जो पाया जाता है वो आपका गुड फैटी एसिड होता है। जब आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की क्षमता बढ़ जाती है, यानी कि जिसका हार्ट अटैक का बीमारी है, हार्ट का प्रॉब्लम है, वो मछली खा सकता है। उसमें कहा जाता है कि एक प्रकार का ऐसा कोलेस्ट्रॉल की मतलब कि कोलेस्ट्रॉल घटाने की क्षमता केमिकल होता है मछली में कि रक्त प्रवाह को आपको क्या करता है, तेजी से कर देता है, समझ गए। और वो अचानक आपका जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो धीरे धीरे आपके शरीर में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो मुर्गा की अपेक्षा मछली क्या है, बहुत ही बढ़िया चीज है, समझ गए। अब देखा जाए विटामिन ई जो है, सैल्मन नाम का एक मछली आता है, उसको खाइएगा। सैल्मन को यहाँ पे क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन सैल्मन नामक एक मछली होता है, वो बहुत ही मतलब अच्छा होता है। अब पता नहीं हमको। अब देखिए विटामिन ई जो है, विटामिन ई को हम लोग कहते हैं टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल विटामिन ई को हम लोग किस नाम से जानते हैं, टोकोफेरॉल। ये जनन क्षमता में कमी करता है। जनन क्षमता में कमी करना, जननांग तथा पेशियों में कमी करना। तो देखिए जनरली ये कहा जाता है कि अगर किसी महिला का या किसी पुरुष का सेक्स संबंध अच्छा नहीं है, या तो कोई महिला का बच्चा नहीं ठहर रहा है, या बच्चा मतलब कि कोई भी चीज़ कहें बच्चा से रिलेटेड हो, बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा में कुछ गड़बड़ी पेट में है, गर्भाशय में गड़बड़ी है, यानी महिला और पुरुष में अगर बच्चा से कुछ संबंधित घटना हो रही है, तो इससे मान लिया जाए कि उन दोनों के बीच में संबंध बन रहा है, लेकिन उन लोग से बच्चा तैयार नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं बन रहा है, तो कह सकते हैं कि जनन क्षमता में कमी हो जाती है, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हमारा होता है उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है। किसके कारण से, विटामिन ई की कमी से। और विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आना या जननांग तथा पेशियों में कमी होना। यानी कि अगर कोई महिला को बताया गया कि आपके जो प्राइवेट पार्ट है उसमें दिक्कत है, जैसे यूट्रस वगैरह में प्रॉब्लम है, ये चीज वो चीज में प्रॉब्लम है, या पुरुष को बताया जाए कि आपका प्राइवेट पार्ट में प्रॉब्लम है, समझ गए, तो ऐसा हो सकता है कि उसको उस महिला को क्या खाना चाहिए, विटामिन ई युक्त पदार्थ खाना चाहिए। अब विटामिन ई युक्त पदार्थ कहाँ से मिलेगा, तेल, गेहूं, अंडे का जर्दी, सोयाबीन, ये सब चीज में उसका क्या होता है, विटामिन ई की उपस्थिति है। तो अगर कोई महिला प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, गर्भवती नहीं हो रही है, या किसी महिला में कुछ दिक्कत है या पुरुष में कुछ दिक्कत है, तो समझ लीजिए कि उसके शरीर में क्या चीज की कमी होती है, विटामिन ई की कमी होती है। अब कहा जाता है विटामिन ई की कमी से ही एक चीज और होता है, अगर किसी महिला या पुरुष में सेक्स संबंध अच्छा नहीं है, इसका मतलब साफ साफ है कि उसके शरीर में क्या चीज की कमी है, ई की कमी है। ई की कमी से क्या होता है कि थकावट शरीर में बना रहता है, समझ गए, आपको आलसपन का शिकार रहिएगा, आपका शरीर लगेगा कि पूरा कमजोरी भरा हुआ है, समझ गए। और ये विटामिन ई जो है आपके पास कमजोरी को दूर करता है, और कमजोरी को दूर करते के साथ साथ ये जनन क्षमता और जननांग को भी क्या करता है, कुछ सुधार करता है। अब देखा जाए विटामिन के जो आपके पास होते हैं, विटामिन के को हम लोग नैफ्थोक्विनोन कहते हैं, नैफ्थोक्विनोन कहते हैं विटामिन के को। अब देखिए बहुत बारी क्वेश्चन जनरल कंपटीशन में पूछा है कि चोट लगने पर रक्त का थका जमना किस कारण से होता है, विटामिन के। चोट लगने पर रक्त का थका जमना किस कारण से होता है, विटामिन के। अब देखिए जैसे कहीं पर चोट उट लगा, ब्लीडिंग हो रहा है, समझ गए। अब ब्लीडिंग होने के बाद क्या होता है कि आपका खून नहीं रुक रहा है, इसका मतलब कि आपके शरीर में क्या चीज की कमी है, विटामिन के की कमी है, समझ गए। अगर आपका खून निकला हल्का सा, उसके बाद तुरंत रुक गया अपने आप, तो समझ लीजिए कि आपके शरीर में क्या चीज का भरपूर मात्रा में उपस्थिति है, विटामिन के का। तो विटामिन के की उपस्थिति आपके शरीर में होना चाहिए, जिससे अगर कहीं आपको चोट उट लगता है तो चोट लगने पर रक्त का थका जम जाए, समझ गए। अब कहा जाता है कि ये आपका गुड बैक्टीरिया आंत में इंटेस्टाइन में उपस्थित होते हैं, हरी सब्जी में होता है, अंडा में होता है, सोयाबीन में, ये सभी में क्या चीज की उपस्थिति होती है, विटामिन के की उपस्थिति होती है। तो ये रहा आपका क्या चीज, विटामिन से रिलेटेड कुछ बातचीत। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग भी।